नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जीवन मृत्यु, सुख दुख, नुकसान फायदा, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी तो जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता। समय के आगे सब झुक जाते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को अर्श से फर्श पर और रंग से राजा बनते देखा होगा। समय के हथियार बहुत तेज होता है, इससे कोई नहीं बच पाता और इसका घाव कभी नहीं भरता है। पर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। एक बार जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचते हैं तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तो विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वो स्वयं मनुष्य के पास सब संकेत पहुंचाते हैं जिनसे वे अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वो संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा भी हो सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं विष्णु जी ने नारद मुनि जी को बताए थे। पहला संकेत, यदि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाए और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो कि जैसे कोई आपको किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। तो अगर आपकी भी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आपको बहुत जल्द कामयाबी मिलने वाली है। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खुली हुई मुस्कान से भरा रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। ये संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक आने वाली है जिससे आप सदैव ही खुश रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं वह चीज़ पूरी हो जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? तीसरा संकेत, अगर आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने आ जाए, बंदर आपके घर से खुद उठाकर कुछ चीज ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या आपके आंगन में पशु पक्षी अपना डेरा बना ले और वहीं पे चहकते रहे, ऐसे कुछ शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर खुद बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि ऐसा जीवन या बच्चे की मुस्कान आपके जीवन में नई खुशियां भर देती है और आप नए रिश्ते को अपनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रहे होते हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्च, अगर आने वाले संकट टल जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाए आपके जीवन में, इन संकेतों से समझ जाएं कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और धन आपके घर में ज़रूर टिकेगा और महालक्ष्मी माँ का आगमन भी आपके घर पे ज़रूर होगा। छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल, माला, चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है ऐसा आपको प्रतीत होना, घर में प्रिय अतिथियों का आना, घर में चांदी
और सोना आना, महिलाओं के बायां और पुरुषों के दाहिनी अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ये सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। 7वां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए, या आपको किसी संत, साधु, पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस भी कार्य के लिए निकले हैं वो कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 8वां संकेत, संध्या काल के समय जल से भरा पात्र, दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो, या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, तो ये संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय के आगमन को सूचित करता है। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ संकेत जो मनुष्य को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने के संकेत देते हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।